हाँ भाई, चेल्सी फैंस क्या हाल है? मुझे पता है ओल्ड ट्रैफर्ड पे तुम लोग आए थे खेलने और तुम लोग को मार पड़ी है 2-1 और तुम लोग की बड़ी जली हुई है भाई, बहुत नाराज़ हो अपनी टीम से। और मैं यही कहना चाहता हूँ तुम लोग को सबसे पहले कि योर मैनेजर इज़ क्लूलेस, गेट हिम आउट ऑफ द क्लब। क्या कर रहा है ये? कैसी फॉर्मेशन है, कैसी सब्स्टिट्यूशन है, ये कैसी टैक्टिक्स हैं भाई? सिस्टम, दिस सिस्टम इज क्रैप, इट्स नॉट वर्किंग आउट, इट्स नॉट गोना वर्क आउट। ये कैसी स्टार्टिंग 11 थी? व्हाट वाज दैट? ऐसी टीम से हारे हो, वर्ल्ड चैंपियंस, माय एस ब्रो, माय एस। और यूनाइटेड ने जो तुम लोग को दिया है ना भाई, टोटली मैं कहूँगा डिजर्व्ड विन थी हमारी। और हमने तो हल्का हाथ रख लिया क्योंकि हम इतने अच्छे हैं नहीं, हम इतने अच्छे मोमेंट में नहीं है कि हम तुम लोग को सही तरीके से, मतलब अगर किसी अच्छी टीम के सामने, लिवरपूल के सामने रेड कार्ड ले लो तुम 5 मिनट में, मेरी जान 7-8 गोल खाओगे ईजिली ईजिली। यूनाइटेड 4-5 गोल, इतनी जगह पे हमें 3-on-1, 3 vs 2, ये सारी सिचुएशंस क्रिएट हुई। बट वही है कि यूनाइटेड अपने चांसेस नहीं ले पाई और ये गेम को हम एक्स्ट्रा हमने इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बहुत सारे मामला हुए हैं बीच में। एक हम रेड कार्ड कैसे मीरो ने भी ले लिया, फिर आखिरी तक गेम खिंच के 2-1 ख़त्म हुआ। लेकिन इफ़ यूनाइटेड इतनी क्लिनिकल होती तो हम 3-4 गोल आसानी से मार देते, क्योंकि भाई हमारे ऊपर प्रेशर था, हमारे ऊपर नजरें थी मीडिया की। अभी चेल्सी हार गई है, किसी को नो वन गिव्स अ फक अबाउट चेल्सी, सीरियसली। वो भाई 4th ईयर में सबसे अच्छा स्टार्ट है चेल्सी का, और ये है और वो है। एमरम वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से उसका जितने भी मैनेजर्स हैं उसकी विन परसेंटेज अच्छी नहीं है एंड ऑल दैट। और फिर आप आओ ओल्ड ट्रैफर्ड पे, 13 साल से तुम लोग ओल्ड ट्रैफर्ड पे नहीं जीते हो, सही है? 2013 में जीते थे, 13 या 12 साल से। और अब तुम लोग आए हो और अब भी तुम लोग कुछ नहीं उखाड़ पाए, तुम एटलीस्ट ड्रॉ नहीं कर पाए भाई। मेरी प्रिडिक्शन तो ड्रॉ की थी। व्हाट वाज दैट? व्हाट वाज दैट? चेल्सी में चेल्सी वालों से सवाल पूछ रहा हूँ, व्हाट वाज दैट? अब सैंचेस का जो रेड कार्ड था भाई 5th मिनट में जाके, मतलब हमारे लिए आसानी कर दी उन्होंने। थैंक यू मरेस्का एंड थैंक यू सैंचेस कि तुमने हमारे लिए आसानी की यार। हमें तो वरना मुश्किल थी, हमें लग रहा था कि ये गेम हम बड़ी ही मुश्किल से निकालेंगे। लेकिन उम्मीद थी क्योंकि स्टैट्स हैं आपके पास, एक साइकोलॉजिकल प्रेशर भी होता है कि इतने टाइम से नहीं जीती चेल्सी। और गर्नाचो भी पॉइंट प्रूव करने में लगा था, ओ जी मैं भी आऊँगा दिलाऊंगा। ना उसको खेलने का मिला, ना इनके मैनेजर ने सही सब्स्टिट्यूशन की। खैर एनीवे, सेंचेस ने जो एम्बुएमो को गिराया वो चेल्सी की प्रीमियर लीग हिस्ट्री में सबसे सबसे अर्ली रेड कार्ड है। और उसके बाद मरेस्का बौखला सा गया था, उसको समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूं, मैं क्या करूं। इस्तेवाओ को हटा रहा है, नेटो को हटा दिया, मतलब अजीब सी हलचल चल रही थी। आई नो कोल पार्मर, उस पर क्रिटिसिज्म भी हो रहा है कि कोल पार्मर को क्यों खिलाया गया जब वो इंजर्ड था। यहाँ पे आपको यूनाइटेड को प्रेस करना पड़ेगा, वी वर अ बेटर टीम। बेशक चेल्सी वालों ने जितने भी पोजेशन रखे, इन दी एंड भाई गोल्स मैटर करते हैं। और मैंने पहले बोला ना कि हमें और गोल स्कोर करने चाहिए था, वी वर नॉट क्लिनिकल इनफ। हम अभी भी फाइनल थर्ड में बहुत ख़राब खेलते हैं भाई, बहुत ख़राब खेलते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा कि अभी से अब हम जहाँ जाएंगे और आगे बहुत सारे वो भाई विन्स आने वाली हैं, बट दिस इज़ अ स्टेप, दिस इज़ अ स्टेप। और अगला स्टेप हमें राइट डायरेक्शन में लेना है यहाँ पे। अगर हम थोड़ी सी बात कर लें ब्रूनो फर्नांडिस की, 200 गेम प्रीमियर लीग में और 100 गोल मार चुका है फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। और इस टाइम में जब यूनाइटेड का जवाल रहा है, यूनाइटेड ने ख़राब खेला है पूरे सीज़न एंड सीज़न अगेन एज अ मिडफील्डर, ये बंदा गोल पे गोल मारता गया मारता गया मारता गया और इन दी एंड उसके 100 गोल हो गए। मेरे ख्याल से पांचवा ऐसा ये मिडफील्डर है यूनाइटेड का जिसने 100 गोल स्कोर किए हैं। तो भाई व्हाट अ माइलस्टोन। बेशक जितना भी क्रिटिसिज्म मिलता है, और मैं कहूँगा यार अनफेयर है क्रिटिसिज्म जो फजूल का देते रहते हैं ना लोग, उंगली करते रहते हैं, स्टैट पैडर है ये है वो। भाई 100 गोल प्रीमियर लीग मारना आसान नहीं है, ख़ास तौर पे एक ऐसे क्लब में जहाँ पे बहुत सारा प्रेशर है, जो कि अंडर परफॉर्म कर रहा है, जो आपको हिस्ट्री का इतना बड़ा बोझ है आपके सर पे कि भाई इतना प्रेशर है। सर एलेक्स फर्गसन ने तो चैंपियंस लीग, प्रीमियर लीग स्टैक की हुई थी, और यहाँ पे टीम तो स्ट्रगल कर रही है, 15 फिनिश कर रही है, उसमें भी बंदा यार 100 गोल मारना, इट्स अ बिग अचीवमेंट, इट्स अ बिग माइलस्टोन। और बड़ा ही ज़बरदस्त गोल था, क्रॉस फ्रॉम मजरावी, फिर डोरगू ने हेडर दिया एंड ब्रूनो फर्नांडिस फिनिश्ड इट कामली। तो जहाँ पे यार जो क्रेडिट बनता है वो तो आपको देना पड़ेगा ना यार। इतनी अंधी मत मचाओ, इतना क्रिटिसिज्म ना करो। अभी मुझे पता है कुछ लोग ऐसे हैं जो बोलेंगे ओ जी
हम 10 मैन के अगेंस्ट थे और हमने रेड कार्ड ले लिया, दोबारा से 10 वर्सेस 10 हो गए, आई अंडरस्टैंड। लेकिन ये लोग ऐसे हैं जो कि किसी हाल में खुश नहीं रहने वाले, ये हर दफ़ा रोते ही रहते हैं लोग, इनका अलग ही मसला है। इनकी ज़िंदगी में कुछ कुछ भी अच्छा हो, उन्होंने घर ले लिया हो, गाड़ी ले ली हो, और उनके यार मज़ा नहीं आया, यार ये नहीं हो रहा। यूनाइटेड जीत भी रही है तो उनको मज़ा नहीं आ रहा, हार रही है तो वैसे ही क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से दूर ही रहो भाई, उनका मैं कुछ नहीं कर सकता। बट व्हाट आई वांट टू टॉक अबाउट इज़ दी कैसेमीरो का जो सीन था ना, वो थोड़ा सा बैड था। और ऑब्वियसली सेकंड गोल कैसेमीरो ने स्कोर किया, यूनाइटेड फैंस फुल ऑन जोश में थे कि भाई अब तो हम हैमर, वी गोना बीट चेल्सी, वी गोना बीट द शिट आउट ऑफ देम। लेकिन कैसेमीरो ने अपनी खुद ही नाइट ख़राब कर ली। ऑलरेडी बुक हो आप, एंड दैट वाज अ सिली, मतलब रेफरी को भी मैं कहूँगा कि वो अ सॉफ्ट फॉर अ येलो, उसने भी ये सोचा होगा "ओ जी, मैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करने के लिए इधर एक और रेड कार्ड दे दूँ तो भाई मज़ा आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा", और इसने भड़बड़ करके हराम पाई करके हमारी नाइट ख़राब करने का पूरा प्लान कर लिया था। लेकिन कैसेमीरो हराम खोर, तुझे क्यों उंगली करनी थी ये वाली, रेकलेस चैलेंज क्यों मारना है? ऑलरेडी हाफ टाइम के भी 2-3 मिनट रह गए और 10 मैन पे हमने हाफ हाफ फिनिश किया। अब इंटरेस्टिंग स्टार्ट ये है कि कैसे मेरे का पहला यूनाइटेड प्लेयर बना है जिसे फर्स्ट हाफ में गोल मारा है और रेड भी लिया है, मतलब नए नए किस्म के हम स्टैट्स क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन भाई जो हैवी रेन थी और बहुत ज़्यादा नर्वी मोमेंट थे, बारिश ने पिच को फुल ऑन क्रेजी बना दिया था, बॉल फंस रही है और दोनों टीम्स के लिए मुश्किल हो रही थी। चेल्सी ने फुल ऑन ट्राई किया और कोशिश की उन्होंने, एंड इन दी एंड दे गॉट 80th मिनट गोल फ्रॉम चालोबा। तो यूनाइटेड ने जो गेम मैनेज किया ना, वो देखकर मुझे खुशी हुई कि यार एटलीस्ट आपने सेफली 3 पॉइंट्स लेने में आप कामयाब हो गए। आपने एंड तक वैसे फंस गया था गेम, बयनदीर भी नर्वस नज़र आ रहा था आखिर में, जो क्रॉस बॉल उसने ड्रॉप कर दी थी, लेकिन समहाउ बचा लिया गया। और सबसे पहले यार मैं तो सोच रहा था कि बयनदीर की जगह लमॉन्स आएगा, लेकिन या तो लमॉन्स मिला ही नहीं, या तो बयनदीर ही था। बट एनीवे भाई 3 पॉइंट्स आ गए हैं, आई एम हैप्पी, द फैंस आर हैप्पी, वी डोंट हैव टू वरी अबाउट द नेक्स्ट, मतलब अभी जो जितने भी 6-7 दिन हैं अंटिल द नेक्स्ट वीक हमने ब्रेंटफोर्ड से खेलना है। लेकिन द मेन पॉइंट इज़ कि 3 पॉइंट्स आपने ले लिए हैं, अब यू हैव टू कीप स्टैकिंग अ विन। ब्रेंटफोर्ड इज़ नॉट इन द राइट मोमेंट, वो इतना कोई ख़ास नहीं खेल रहे कि हम बोलेंगे अभी ब्रेंटफोर्ड को जाके हमारे लिए मुश्किल होगी। हम अभी जिस हालात में हम हैं, ये पॉजिटिविटी लेके हम ब्रेंटफोर्ड के साथ खेलने जाएं और ब्रेंटफोर्ड से विन लो, फिर आप संडरलैंड से विन लो, फिर भाई एक बेहतरीन सा इंटरनेशनल ब्रेक गुजरेगा। अगर ऐसा होगा, इट विल बी एन आइडियल सिचुएशन। तो यूनाइटेड और रूबेन एमरिम के पास चांस है टू गेट दैट थिंग गोइंग। और ये क्या पता भाई टर्निंग पॉइंट हो सकता है सीज़न का। मैं आई एम नॉट श्योर, जब तक भाई विंग्स हम स्टैक नहीं करेंगे तब तक मैं इतना कुछ बोल नहीं सकता। लेकिन एज अ यूनाइटेड फैन आई एम हैप्पी। और वर्ल्ड चैम्पियंस को हराया, वर्ल्ड चैम्पियंस भाई, मेरे एल के वर्ल्ड चैम्पियंस चेल्सी वालों, जितने भी बड़े हो जाओ ना तुम, नीचे ही रहोगे, नीचे ही रहोगे हमसे, सही है। टॉकिंग अबाउट द डिलेट भाई, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी, नंबर्स भी काफ़ी अच्छे हैं। फिर आई थिंक लूक शॉ ने अच्छा खेला, उसको मैंने क्रिटिसिज्म दिया था हैवी लास्ट वीक। डोरगू वॉज वेरी गुड, लेकिन एक मसला है डोरगू का कि वो जो फाइनल पासिंग का सीन है ना, डोरगू वो नहीं कर पा रहा। फाइनल डिलीवरी उसको बहुत, उसकी जो मूवमेंट है और उसकी जो पोजीशनिंग है, वो आपको देखा होगा कि एट टाइम्स वही एक बंदा होता है जो कि फाइनल क्रॉस डाल रहा होता है। तो अगर वो चीज़ अच्छी कर ले, क्योंकि उसने जो अप एंड डाउन किया ना, आगे पीछे रिलेंटलेसली, आगे भी जा रहा है पीछे भी जा रहा है, ही प्लेड अ रियली रियली गुड गेम डोरगू। बस क्रॉस भाई, क्रॉसेस अच्छे कर ले। शेशको हैड अ गुड गेम, पहला जो रेड कार्ड मिला था उसमें हेडर शेशको का ही था, एम्बोएमो वाला उसमें सीन में। तो ओवरऑल मैं कहूँगा अच्छी परफॉर्मेंस थी टीम की, द टीम लुक गुड। और वी वर काइंड ऑफ लकी कि हमें रेड कार्ड मिल गया, लेकिन फिर वो हमारी अपनी खुद की मेहनत थी कि भाई हमने इतना प्रेस किया शुरू शुरू में ही। लेकिन माइलस्टोन फॉर ब्रूनो फर्नांडिस। अब यही है कि भाई ये जीत के लिए जो ये थोड़ा जो प्रेशर है रूबेन अमोरिम पे, ये कम किया गया है। प्रेशर कुकर में से जो कहते हैं ना, सीटी बज रही थी तो थोड़ा निकाल दी हवा हमने। लेकिन अभी हमें इसको विंस को स्टैक करना है। वी हैव टू विन अगेंस्ट ब्रेंटफोर्ड, वी हैव टू विन अगेंस्ट संडरलैंड,
फिर इंटरनेशनल ब्रेक, फिर थोड़ा हम सुकून ले सकते हैं। लेकिन अगर हम ये निकालने में कामयाब हो गए तो बहुत अच्छा सीन हो जाएगा। लेकिन मैं आपको साथ साथ बता भी दूं कि भाई प्रीमियर लीग का टेबल के हालात क्या चल रहे हैं। तो ये लोग बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं यूनाइटेड को। तो अगर हम देख लें, फर्स्ट पे लिवरपूल है, सेकंड पे टॉटनहम आर्सेनल, चलो ये तो देखेंगे। यूनाइटेड भाई इज़ ऑन 10th, 7 पॉइंट्स पे हम, और चेल्सी जो है वो है 8 पॉइंट पे और वो 6 पे बैठे हैं। तो वी आर ओनली, अगर 2 पॉइंट्स पीछे हैं हम फिफ्थ से। आई नो कि आप बोलोगे कि यार अभी टेबल देखने की क्या ज़रूरत है, जब तक 10 मैचेस नहीं हो जाते गेम वीक के तब तक टेबल पे इतना क्या करना। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि कितना क्रिटिसिज्म मिला है हमें, एंड वी आर सिटिंग ऑन 10th, वी आर ओनली 2 पॉइंट्स अवे फ्रॉम टॉप 5। तो देख लो, मीडिया लगी हुई है, एमरम की जॉब खतरे में, ये है वो है। मरेस्का को कोई नहीं बोलेगा, मरेस्का की सब्स्टिट्यूशन पे भी कोई क्रिटिसिज्म नहीं होगा, मरेस्का की टैक्टिक्स पे भी कोई नहीं होगा। हालांकि आपको बताऊं, मैं चेल्सी फैंस इस वक्त गालियां दे रहे हैं, गालियां दे रहे हैं मरेस्का को, बुज़दिल बोल रहे हैं, क्या क्या नहीं बोल रहे। जाके देखो तुम ट्विटर पे, जाके देखो तुम यूट्यूब पे। लेकिन बात वही है ना, हाईलाइट सिर्फ एक ही चीज़ होती है, रूबेन एमरम, सिस्टम, फॉर्मेशन, रूबेन एमरम की जॉब, यही है भाई। तो ये है मीडिया की बायसनेस, बट it's gonna be a very good Sunday for me. It's gonna be a very good Sunday for United fans. मैच जीत चुके हैं, पॉजिटिविटी है, लेट्स जस्ट मूव फॉरवर्ड। इस पॉजिटिविटी को हम आगे लेकर चलें यार, जीते मैच, 3 पॉइंट्स, 10 पॉइंट करें, स्टैक दोज विंस यार। अब बहुत टाइम हो गया मैंने विंस नहीं देखी अच्छी। 5 इन अ रो, तो वो बेचारा बाल कटवाने के आसरे में बैठा है कि मैं बाल नहीं कटवाऊंगा 5 इन अ रो जब तक नहीं जीतेंगे। तो भाई प्लीज़ कुछ ना कुछ करो उसके यार। और लिवरपूल की गेम से पहले एटलीस्ट ये जो हम 2 आगे ये गेम आ रही हैं तो हम जीतें, फिर लिवरपूल को भी हम देख लेंगे। विल सी देम। मैं ये नहीं कह रहा यूनाइटेड इज़ बैक, बट हाँ, ये विन बहुत इंपॉर्टेंट थी, एंड इट कैन बी द स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। लेकिन आपको अपने थॉट्स मुझे बनाने हैं कमेंट्स में कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस गेम, और ओवरऑल क्या फीलिंग्स हैं, इमोशंस जानना चाहता हूँ, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना मेरे भाई। अपना ख्याल रखना।